मौसम में भी यहाँ खड़े हुए हैं खबर देने के लिए। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये कई दिन से हम तमाशा देखते रहते हैं कि वो एक ज़मीरों का सौदागर है आसिफ जरदारी, उसने मंडी लगाई थी रजीम चेंज से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में। फिर वो जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी मंडी लगा रहा था सीएम साहब का। अब दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था। जैसे ही वापस गया वहाँ जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो उस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है। और वजीर कौन से वाले होते हैं जो जब करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में जो चीफ जस्टिस। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। पाकिस्तान पकड़ता है तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे। तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब भी वहाँ थे। तो ये बड़ी एक कहानी मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रा मीडिया में जाके आसिफ जरदारी तुम्हें बता दूँ कि तुम फिर से एक्सपोज हो गए और पकड़े गए हो, और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगा। तो हमारी राशिदा आपा हैं, एमपीए हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई की, और फरहत बाजी भी फाउंडिंग मेंबर हैं। ये 96, 97 के मेंबर्स हैं, यानी कि मुझसे भी पुराने 2-2, 3-3 साल। इनके घरों पे इनको पहले थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। हमारी जो एक हमारी एमपीए पिछली दफ़ा बिक गई थी, उसको इस्तेमाल किया गया। इनके घरों के बाहर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ कोई विगोशी को खड़ी करके डराने की धमकाने की कोशिश की गई। इनको पैसे ऑफर किए गए, लेकिन क्योंकि ये पीटीआई की फाउंडेशन है, नज़रियाती वर्कर्स हैं जो कि पहले दिन से तहरीक इंसाफ की नज़रिए पे, इमरान खान के नज़रिए पे खान साहब के साथ खड़ी हैं। इन्होंने हिलना तो था नहीं, लेकिन हमने इनको कहा जरा पता करें कौन है। तो उन्होंने सारी डिटेल्स और डेटा ला के मियाँ साहब को दे दिया है। इनको आप थ्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंशाल्लाह इनके घरों पे मियाँ साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी लगा देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, परसों मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने पूछा था बीबी की शहादत पे कि काश बीबी जिंदा होती तो वो ये देखती। तो मैं दोबारा पूछता हूँ और दोबारा ये सवाल करता हूँ कि काश के बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसका बेटा और उसका शौहर उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके जिनका ये पुराना यानी कि तरीकाकार रहा है, वीडियो शीडियो तस्वीरें फेंकना जहाज से, ऐसी मुअज़्ज़ज़ और रिस्पेक्टेबल ख़वातीन को किस तरह ब्लैकमेल, थ्रेटन और पैसे दे के प्रेशर करने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के साथ दफन हो गई। ये जरदारी माफिया है, और ये जरदारी माफिया एक दफ़ा वो हमसे निकल गया जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, उनके पीछे भी कोई हैंडलर थे। अब जरदारी माफिया तुम्हारा काम पंजाब में नहीं है और तुम यहाँ आना भी छोड़ दो, बिकॉज तुम अब सिंध की फिक्र करो, क्योंकि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अगली हुकूमत भी सिंध से बनाने लगी है। शुक्रिया जी अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दाएं तरफ जो राशिदा आपा हैं, बाएं तरफ मेरे फरहत आपा हैं, इनको डॉक्टर साहब तो हमारी बहन भी हैं, एमएनए भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो प्रेसिडेंट भी हैं। मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने पीछे भी असम्बली के अंदर जो थोड़े दिन पहले मैंने स्पीच की, उस स्पीच के अंदर मैंने ये कहा कि आसिफ जरदारी और उसकी सिंध कैबिनेट के बंदे पंजाब में आके लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यहाँ पर मंडी उन्होंने लगाई है, जिसका सबूत ये है कि ये दोनों ख़वातीन को बार बार उनके बंदे आके इनके घरों में इनके फ़ोन नंबर पे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप
पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़कर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। एक को ऑफर आई कि हम आपको मुल्क से बाहर सेटल करवा देते हैं, एक को आई कि जनाब आपके बेटे को फलां कर देते हैं, कुछ चीज़ें ले देते हैं, गाड़ी बड़ी ले देते हैं, फलां कर लेते हैं। मेरा यहाँ पर पूरी कौम से सवाल है कि पार्लियामेंट जहाँ पर आप हम लोगों को भेजते हैं, लोग इसलिए भेजते हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करें, हम ऐसी कानून साजी करें कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन पार्लियामेंट को इन्होंने एक ऐसी अमाजगा बना दिया कि जहां पर आम आदमी के जहन में आता है कि यहां पर तो लोगों की खरीदो फरोख्त होती है। तो असम्बली की जो हुर्मत है, जो तकद्दस है, वो जरदारी ने, नवाज ने, शहबाज ने, बिलावल ने, शर्जील मेमन ने, इन सब ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, इन सब ने बर्बाद करके रख दी है। इनको एहसास नहीं है कि असम्बली क्या होती है। आज आम पाकिस्तानी सोचता है कि असम्बली के अंदर मैं किसको भेजूं। कभी ये छांगा मांगा की सियासत करते हैं, उस छांगा मांगा की मैरियट के सियासत के असरात, गंदी सियासत के असरात आज तक पाकिस्तान की सोसाइटी से नहीं गए, उसके असरात आज भी हैं। सियासत में, सियासत को गंदा करने में दो खानदानों का किरदार रहा है, जो कि जब तारीख भी लिखी जा रही है या लिखी गई है तो इन दो खानदानों का नाम आता है, एक शरीफ खानदान का और एक जरदारी खानदान का, कि इन्होंने पैसे के जोर के अंदर, हराम के पैसे के ऊपर लोगों को खरीदते हैं। सिंध के अंदर जो उधर करप्शन है, उस करप्शन का पैसा लेकर बैग उठाकर ये शर्जील मेमन जो आके बात कर रहा है, जो यहाँ पर फार्म हाउस के ऊपर गंदी पार्टियां कर रहा है, लोगों को बुला के, शर्म करो, कुछ हया करो। एक एमपीए का, एमएनए का, मिनिस्टर का एक तकद्दुस होता है। तुम किस हद तक नीचे गिर गए हो कि वहां पर गंदे गंदे काम करवा रहे हो। हमें सारी रिपोर्टें हैं किस तरह से पैसे दे रहे हो। सिंध की अवाम का पैसा लूट कर तुम पंजाब में आके तो यहां पर आपने मेला मवेशिया लगा लिया। शर्म नहीं आती? तुम एक्सपोज हो गए हो। तुम क्या समझते हो? फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठी तो नून लीग के लोगों ने कहा कि जरदारी साहब आप ही संभाले जरा, कुछ हमसे नहीं कुछ होता। अब उनको बुला लिया यहाँ पर, और जो सिंध की जमीनें, जो सिंध के फंड के, अवाम के पैसे के, वो सारी कमाई जो है अब अल्ले तलल्ले सैलाब के सब पैसे इधर आ गए। कल कैबिनेट के अंदर भी हमने बात की, पंजाब 1 अरब रुपया सिंध को दे रहा है सैलाब ज़दगान के लिए। माशाल्लाह अभी तक सर्वे नहीं किया और पंजाब के अंदर पैसे दे के हम फारिग भी हो गए हैं। और इन्होंने सर्वे नहीं किया, हम पैसे देना चाह रहे हैं, वो पैसे लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो पंजाब के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की है। वो एक दफ़ा फिर उन्होंने एक नई रीत डाल दी। छांगा मांगा हुआ था, मैरियट हुआ था, सिंध हाउस हुआ था, अब उन्होंने लाहौर का भी शुरू कर लिया। इससे पहले रॉयल सिस नून लीग ने किया है, अब इन्होंने यहाँ पर फार्म हाउस है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। सो इतने बेज़मीरे लोग लोगों के ज़मीर खरीदने निकले हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये 2 खवातीन, हम इनकी एप्लीकेशन पुलिस में भी देंगे, इनकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में भी भेजेंगे कि ये अपने बंदे भेजते हैं और उनके ज़रिए ये अपने बंदे आगे ख़रीदना चाहते हैं। सो इंशाल्लाह हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो लीडरशिप का फैसला है उस फैसले के मुताबिक जो कहा हुआ है रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं बोलूं इस्लामाबाद में बंदियाती इंतखाबात करवाने की वजह से एक तो आदमी कल पंजाब के साथ ही इस्लामाबाद आ जाता है। कितनी तैयारी है अगर कल के दिन में स्वीप स्टे नहीं आता और इलेक्शन जो मौजाती अव्वल होगा अगर ये हो जाता है तो पीटीआई कितनी तैयारी में है। और दूसरा खान साहब की रिहाइशगाह के बाद असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद बैठी हुई है और इनका प्लान है आज यहीं रहने का। इनसे कोई बातचीत का कोई गुफ्तगू करेंगे, इनके मसाइल, इनके मुताबिक? आपके 2 सवाल हो गए। एक तो अगर आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारी की बात की है तो ऑलरेडी
वो प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस को रोका गया था। अदालत ने अपना हुक्म जारी कर दिया है, गालबन वहाँ पर कल ही डेट दी है या कल ही दी है इलेक्शन की, तो कल की डेट है, तो वो उसके ऊपर वहाँ पर मुकम्मल तैयारी है। एक तो बात ये होगी। दूसरी, आपने साथ के बारे में, टीचर्स के बारे में यहाँ पर बात की है। कल कैबिनेट के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया, क्योंकि इनको प्रोजेक्ट के ऊपर हायर किया गया था, अब चाह रहे हैं कि हमें रेगुलराइज कर दिया जाए। ये सिर्फ इनका मैटर नहीं है, पंजाब के अंदर 2 से 2.5 लाख बंदों का मैटर है। लिहाजा कैबिनेट के अंदर एक सब कमेटी बना दी गई है। मैं इनसे खुद भी मिला था, मुतल्लिका मिनिस्टर भी 2 दफ़ा मिल चुके हैं, मैंने भी इनसे बातचीत कर ली है। उस कमेटी, जो सब कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर इनकी जितनी भी मारूजात है सारी की सारी वहाँ पे डिस्कस होंगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा और उसको फिर कैबिनेट में लेकर आया जाएगा, ताकि जहाँ पर ऊपर नीचे चीज़ें करनी है उसके मुताबिक उसको कर लिया जाए। इनके साथ ऑलरेडी हम एंगेज हैं। अब बोले हाँ जी, बोल लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़रत फ़ारूक। मुझे कोई 15-20 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हरासा किया जा रहा है कि मैं घर में रहने के काबिल नहीं रही, कि रात को भी कोई ना कोई आ जाता है, डाले 24 घंटे दरवाजे के बाहर हैं। और ये कभी सोचे भी ना, इन्होंने जो पैसा हम लोगों को ख़रीदने के लिए रखा हुआ ना, वो इन्हें कहें कि खुदा के लिए दादी साहब को वो सिंध वाले लोगों, गरीब लोगों पर लगा दें। हम तो दाल रोटी इज्जत की खा रहे हैं, खुदा के लिए माओ को ना बेचें। और हमें अब तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, हम अपने लीडर के पास आ गए हैं, इस पर जान कुर्बान है। ये हमारे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, ये सोचे भी ना, और मेरे घर दोबारा कोई ना आए, ये मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया बात करने के लिए। सबसे से मुझे रंज ये है कि जो कि जरदारी साहब कहता है, वो साहब नहीं है। साहब इज़्ज़त वाले लोगों को कहा जाता है। वो वहाँ से उठ के यहाँ पंजाब में आ गया, हमें ख़रीदने के लिए आ गया। हमें फ़ोन किए जाते हैं, कभी हमारे बेटे को ऑफ़र दी जाती है, मेरे का आपका बेटा ब्रेडफोर्ड का पड़ा हुआ है, हम बाहर नौकरी दे देते हैं, वहाँ पे इसको सेटल करते हैं, घर ला के देते हैं। और मौलाना साहब को तो, फजलुर रहमान को तो मौलाना कहना ही गुनाह है, सख्त गुनाह है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कम है, वो भी इसी तरह सौदाबाजी करते रहे। हम इमरान खान के सिपाही हैं और आखिरी खून का कतरा भी उनके लिए बहा देंगे। ये मत हमें हरासा करे, मत हमें खरीदो फरोख्त का करे। थैंक यू, शुक्रिया। अभी करनी बात पूछें। अच्छा, जो इन्होंने जिक्र किया कि जो हमारी पहली रुकन थी आयशा, जो छोड़ के आपको चल गई, जी, उसके जी। जरिए आपको खरीदने की कोशिश की जा रही है। उसके ज़रिए भी, कुछ मर्दों के ज़रिए भी, किस किस का नाम लें, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती। भाभी हाँ जी, बहुत लोगों के ज़रिए। साहब